शरणागत प्रतिपाल, मैं आपकी शरण में हूं। आपके शरणागति ही यम त्रास से बचा सकती है। रविसुत त्रास निवारो, यमराज के त्रास से मुझे केवल आपकी शरणागति बचा सकती है। ये विविध प्रकार के द्वंद्वों में पिसने से केवल आपकी शरणागति बचा सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं। हे शरणागत प्रतिपाल, आप मेरे गुणों की तरफ ना देखो, आप कृपा करके अपने प्रण की तरफ देखो। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। आप अपने प्रण की तरफ देखो। आपने कहा है कोटि पिपर बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। आपने कहा है अपिचेषु दुराचारो, भजते माम मनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ही सह। हे नाथ, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि ना तो मैंने कभी ऐसे यज्ञ किए हैं जिनके कारण मैं अपने को प्रमाणित कर सकूं कि मैं आपके योग्य हूं, ना हमने कोई जप का अनुष्ठान किया है, ना हमने कोई तपस्या की है, ना हमने अष्टांग योग किया है, ना हमने वेदों का सम्यक स्वाध्याय किया है। क्या किया है? भोगों में लुप्त होकर जैसे स्वान कुत्ता दूसरे की जूठन चाटता घूमता है, ऐसे घूमा हूं। सच्ची मानिए, भोगी हुए विषय को बार बार भोगने की वृत्ति, जिनमें सुख नहीं है उनको बार बार ना धर्म का विचार किया, ना धर्म का विधि निषेध का भी विचार ना करके केवल भोगों की लालसा से कैसे कैसे कर्म किए, कहां कहां नहीं भटका। हे नाथ, स्वान की तरह जूठी पत्तल चाटते घूमा आज तक। कैसे मैं प्रमाणित करूं कि मैं आपके योग्य हूं? इसलिए हे नाथ, आप मेरे गुण अवगुणों की तरफ ना देख करके आप अपनी तरफ देखिए, आप अपने बाना की तरफ देखिए। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, आपका बाना है। शरणागत को स्वीकार करके उसके समस्त अपावन वृत्तियों का नाश करके अपने योग्य बना लेना। हे नाथ, संकट में फंसता गया। क्या संकट? आपके चरणों का विस्मरण करके भोगों में सुख है ऐसा मान करके भटकता रहा। घोर जलन, घोर अशांति, जहां जहां गया हाथ कुछ लगा नहीं, और एक नवीन तृष्णा भोगों की जागृत हो गई। हे नाथ, आपसे विमुख होकर जहां जहां गया पाप ही कमाया, जहां जहां गया दुख ही भोगा। कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां विश्राम कर सकूं। भागते भागते कहीं काम अग्नि, कहीं क्रोधाग्नि, कहीं अहंकार की अग्नि, कहीं द्वेष की अग्नि, कहीं राग की अग्नि, ये सब मुझे जलाती रही। कौन कौन सी योनियों में नहीं गया, कौन कौन से कर्म नहीं किए, कौन कौन से भोग नहीं भोगे। हे नाथ, ये विषय विष खाते खाते मेरी दुर्दशा हो गई है। कृपा करो कृपा सिंधु, मेरे गुणों की तरफ ना देखो, आप अपनी तरफ देखकर मुझे स्वीकार कर लो। यदि मेरी तरफ देखो तो प्रभु मैं सच्ची कहता हूं कि यदि समुद्र में पूरे हिमालय को घोर करके स्याही बनाई जाए और जितने भी वृक्ष हैं उन वृक्षों की कलम बनाई जाए और भूमि को कागज बना लिया जाए, स्वयं ब्रह्मा जी लिखे तो भी पार नहीं पाएंगे, इतने अपराध किए हैं। और बात भी सच्ची है, ऐसा न समझा जाए कि अलंकारिक बात श्री सूरदास जी महाराज कह रहे। अनंत जन्म हो गए, इतना हिसाब जमा है कि हम अनंत बार जन्मे मरे फिर भी हम अपने भोगों को, जो कर्म किए हैं उनके परिणाम को नहीं भुगत सकते। एकमात्र हे कृपा सिंधु, आपकी करुणा दृष्टि समस्त संचित कर्मों को भस्म करके महासुख में निमग्न कर सकती। नहीं तो प्रभु इतने दोष हैं कि पूरी भूमि को कागज बना के लिखा जाए तो भी पार नहीं पाया जा सकता। ऐसे अपार दोष हमने किए हैं, ऐसे अनंत अपराध हमारे जमा है। हे कृपा सिंधु, मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर लो। कामी कुटिल कुचील कुदर्शन, अपराधी मतिहीन,
तुम ही समान और नहीं दूजो, काही भजो दीन। कामी कुटिल कुचिल गुदर्शन, अपराधी मदीन। तुम ही समान और नहीं दूजो, काई भजो दीन। आहा, ये देखो कैसे महापुरुष के हृदय से वाणी निकल रही है। ये ऐसे महापुरुष है, जब ये पद गायन करते हैं तो सच्चिदानंद बपू साक्षात प्रभु प्रकट होकर सुनते हैं। और इनके हृदय की दैन्यता देखो, ये सब हमारे लिए गान कर रहे हैं। हमारे हृदय में अगर ऐसी दैन्यता आ जाए तो अभी सच्चिदानंद प्रभु के चरणों का बल, अभी सच्चिदानंद प्रभु के चरणों का आनंद हमारे हृदय में भर जाए। पर हम कहीं न कहीं किसी न किसी गुणाभिमान से युक्त हैं, इसलिए हमारी संपूर्णतया शरणागति नहीं हो पा रहे, संपूर्णतया शरणागति पुष्ट नहीं हो पा रही। हमारे प्रभु का स्वभाव है, तभी उनके प्रभाव का आप अनुभव कर पाएंगे जब पूर्णतया शरणागति होगी। ये भगवत कृपा पात्र प्रेमी जन आपको पुष्ट करेंगे शरणागति के लिए, पर शरणागति होने पर ही आनंद का अनुभव होगा। जब तक दांत से वस्त्र पकड़े रही द्रौपदी जी, तब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं हुआ। तब तक ये विपत्ति घेरी रही, जो सामने विषम परिस्थिति पैदा कर रहा था दुशासन, तब तक उस विपत्ति से नहीं निपट पाई। और जब ही पूर्ण शरणागति हुई तो आनंद ही आनंद, प्रभु वस्त्र रूप से प्रकाशित हो गए। कोई संकट नहीं, कोई विपत्ति नहीं, विपत्ति देने वाला विपत्ति में फंस गया, मूर्छित हो गया खींचते खींचते, लेकिन यहाँ से वस्त्र नहीं हटा। प्रभु साक्षात वस्त्र रूप धारण करके प्रकट हो गए। जब तक संपूर्ण चित्त वृत्ति प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं होती, तब तक हमें अनुभव नहीं होता। बीच बीच में अगर हमें सत्संग न मिले तो संशय होने लगता है कि पता नहीं प्रभु है भी कि नहीं। इतने दिन हो गए, मुझे कोई संकेत नहीं मिल रहा, तो क्या प्रभु है कि नहीं है? क्या मेरा साधन भजन प्रभु जान रहे कि मैं उनके लिए ऐसा भजन कर रहा हूँ, ऐसा साधन कर रहा हूँ? साधक के हृदय में तड़पन होने लगती है, ऐसा लगने लगता है। पर सत्संग एक वो महाबल है जिससे हम बलवान होकर आगे बढ़ते रहते हैं। नहीं तो सच्ची मानिए, बीच बीच में ऐसा अंधकार छा जाता है, क्योंकि अहमता बची रहती है। जब तक ये अहमता समर्पित नहीं होती, तब तक प्रभु का अनुभव नहीं होता। जब तक थोड़ा भी किसी गुणाभिमान से युक्त अंतःकरण है, तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। तो ये भाव आना अत्यंत आवश्यक है। हे प्रभु, देखो मैं कामी हूँ, कपटी हूँ, कुटिल हूँ, नीच हूँ, जो भी कहो, बहुत अवगुणी हूँ, पर मैं आपके चरणों का आश्रय ले लिया। अब मैं आपका हूँ, ये बात बैठा लेनी चाहिए हृदय में। यहीं से प्रेम मार्ग में आगे बढ़ना होता है। प्रभु, कामी हूँ, कुटिल हूँ, कुचील हूँ, कुदर्शन हूँ, अपराधी हूँ, मतहीन हूँ, पर प्रभु अगर मेरे समान कोई नीच नहीं है तो आपके समान महान भी तो कोई नहीं है ना। आप परम पवित्र हो, आप पुण्य श्लोक हो, आपकी महिमा वेद नेति नेति गान कर रहे कहकर, हे नाथ, आपके समान कोई महान नहीं, मेरे समान कोई नीच नहीं, प्रभु स्वीकार कर लो। श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे कि हम तो बिगाड़ने वाले हैं और आप संवारने वाले हो। प्रभु, मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया हूँ, आप संवारते संवारते हार रहे हो। हे नाथ, आप कृपा करके संभालना बंद मत कर देना, क्योंकि हमारा स्वभाव आपकी ही माया के द्वारा बिगड़ गया है। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनि मुनि मोहे काकी कोड़, कहे हरिदास तुम हारे हम जीते तऊ न तोड़। प्रभु, बिगाड़ते बिगाड़ते मैं जीत रहा हूं, आप संवारते संवारते हार रहे हो, पर ये खेल बंद मत कर देना।
नाथ आपसे ही हमारी विजय होगी, नहीं तो ये आपकी माया ने हमारे स्वभाव को बिगाड़ रखा है। मैं कामी हूँ, कुटिल हूँ, नीच हूँ, कुचाली हूँ, देखने योग्य भी नहीं हूँ, मतिहीन हूँ, पर प्रभु आप अपनी महिमा से युक्त हैं, आपके समान कोई नहीं है। आप मुझे स्वीकार